वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम RBSc 10th क्लास का अध्याय 14 पादपों व जंतुओं का आर्थिक महत्व पढ़ने जा रहे हैं। ये 5 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें से 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 नंबर का और 4 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अनाज। अनाज किस कुल का पादप है? अनाज घास, ग्रेमिनी या पोएसी कुल का पादप है। तीनों में से आप कुछ भी आंसर दे सकते हो। अनाज में क्या होता है? अनाज में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब अनाज 4 प्रकार के अनाजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले गेहूँ। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। गेहूँ रबी की फसल है। गेहूँ की उन्नत किस्में सोनालिका, कल्याण सोना, शरबती, सोनारा। चावल। चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। चावल खरीफ की फसल है। चावल की उन्नत किस्में हैं बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना और सोना। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, मतलब पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में चावल कहाँ उगाए जाते हैं? भारत में। मक्का। मक्का वैज्ञानिक नाम जिया मेज। मक्का खरीफ की फसल है और मक्का की उन्नत किस्में हैं विजय, शक्ति, रत्न। बाजरा पेनिसिटम टाइफाइडिस खरीफ की फसल है। इसे मोटा या गौण अनाज भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक की, याद कैसे करेंगे। तो अनाज को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन। ग्रेन से नाम याद होगा कुल ग्रेमिनी। गेहूँ को बोलते हैं इंग्लिश में वीट, और वीट से मुझे याद हुआ ट्रीट, और ट्रीट से बना ट्रिटिकम एस्टाइवम। साथ ही आप देखिए गेहूं की उन्नत किस्में हैं, उसमें 3 किस्मों में सोना शब्द है। सोना शब्द है 3 किस्मों में, और तीनों किस्मों का जो सोना शब्द है वो अकेला नहीं है, किसी के साथ है। जैसे सोनालिका, कल्याण सोना और सोनारा अकेला नहीं है। चावल ओराइजा सेटाइवा। चावल को राइस बोलते हैं, तो राइजा ओराइजा सेटाइवा। उन्नत किस्में बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना। तो यहाँ सोना, स्वर्णदाना, सोना और स्वर्णदाना ये इजीली आपको याद हो जाएंगे। बासमती आपको पता ही है। मक्का जिया मेज। तो जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो पॉपकॉर्न खाते हैं, मज़े से जीते हैं, ठीक है। पॉपकॉर्न खा के जियो मज़े से। पॉपकॉर्न काई से बनता है? वो मक्के से बनता है। तो पॉपकॉर्न खा के, या कहे तो मक्का खा के जियो मज़े से। जियो मतलब जिया, मज़े से मतलब मेज। मक्का खाकर जियो मज़े से, मक्का जिया मेज। इसकी उन्नत किस्में हैं विजय, शक्ति, रत्न। नोट कीजिए, चावल की किस्म है रत्ना और मक्का की किस्म है रत्न। बाजरा पेनिसिटम टाइफाइडिस। इसकी एक कहानी है कि मैं अपने मित्र के घर गया तो उसने एक हाई-फाई डिश बनाई। हाई-फाई डिश खाने के लिए, तो हाई-फाई डिश बनाई, और उस हाई-फाई डिश को खा करके मेरे पेट में दर्द हो गया। दर्द को इंग्लिश में बोलते हैं पेन। क्या बोलते हैं? पेन। अच्छा, क्या था वो थी बाजरे की खिचड़ी। तो बाजरे की खिचड़ी हाई-फाई डिश थी और मेरे पेट में क्या हो गया? पेन। तो उस हाई-फाई डिश को मैंने टाइफाई डिश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? टाइफाई डिश। थी हाई-फाई डिश, मैंने कहा टाइफाई डिश। पेन हुआ तो मैंने कहा पेनिसिटम।
तो बाजरे की खिचड़ी खाने से पेन हुआ और इसीलिए मैंने उसे टाइफाइडिस नाम दे दिया। तो बाजरे का नाम है पेनिसिटम टाइफाइडिस। चलिए अब दाल की बात करते हैं। दाल किस कुल का पादप है? लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी। अच्छा, एक बात देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि दाल अनाज की मौसी है। दाल क्या है? अनाज की मौसी, इसीलिए इसे कहा लेग्यूमिनोसी। क्या कहा है? लेग्यूमिनोसी। प्रोटीन युक्त है, दाल में प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। चलिए दालों के हम 5 प्रकार देखेंगे। चना, साइसर, एराइटिनम। रबी की फसल है। रबी की फसल जो सर्दियों में उगाई जाती हैं। और आपको पता है गेहूं और चना दोनों साथ उगाए जाते हैं और दोनों ही रबी की फसल है। और बाकी जितनी भी फसलें बताई हुई है वो खरीफ की फसल है। 2 याद करो, ये रबी की है और बाकी सब खरीफ की है। दालों का राजा कहा जाता है। दालों का राजा कौन है? चना दालों का राजा है। साइसर एराइटिनम चनों का राजा है, दालों का राजा है। अरहर केजिनस केजन। मटर पाइसम सेटाइवम। मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया। मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में मूंगफली कहाँ उगाई जाती है? भारत में। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त दाल है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में होता है? सोयाबीन में। चलिए ट्रिक की बात करते हैं। दाल की ट्रिक मैंने बता दी। अनाज की मौसी लेग्यूमिनोसी। चना साइसर एराइटिनम। इसकी भी एक कहानी कि मैं जब 10th में था तो मैं क्लास में बैठ करके चने खा रहा था। तो हमारे उस समय क्लास में एक सर पढ़ा रहे थे। सर का नाम था साई, तो उन्हें हम कहते थे साई सर। साई सर। और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, ABCD वाला। तो मैंने आंसर दिया A। और मैंने उनको कहा साई सर, A वाला ऑप्शन राइट है। 4 ऑप्शन दिया आपने, उसमें से A वाला ऑप्शन राइट है। तो साई सर A राइट है। साई सर A राइट है। तो उससे मुझे चने का नाम याद हो गया। क्या खा रहा था मैं? चना। उससे मुझे चने का नाम याद हुआ, साइसर एराइटिनम। दालों का राजा है अरहर। अरहर के साइंटिफिक नेम की ट्रिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बना करके बताओगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कैसी ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि मैंने एक कहावत सुनी है, गुरु तो गुड़ रह गए और चेला शक्कर बन गए। मतलब गुरु से ज़्यादा चतुर चालाक होते हैं विद्यार्थी, शिष्य। तो देखते हैं। तो आप अरहर के साइंटिफिक नेम की ट्रिक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मटर पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। अब इसकी भी एक कहानी है। एक बार मैं मटर खाते हुए मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। अब उसमें मुझे पाई का सम करना था। पाई का क्या करना था? सम। पाई क्या? वो 22/7 आप लिखते हो, 3.14 उसकी वैल्यू लिखते हो। तो वो पाई का सम बोलते जोड़ को। तो पाई का जोड़ करना था, पाई सम करना था। और जब मेरा आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आया तो मैं सेट हो गया। क्या हो गया? सेट। बिल्कुल मज़ा आ गया। तो पाई का सम करते हुए मैं सेट हो गया, मतलब आंसर आ गए। इसीलिए मैंने क्या खा रहा था मैं? मटर। इसीलिए मैंने मटर का नाम पाइसम सेटाइवम रख दिया। मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। अब इसकी भी एक कहानी। मूंगफली के खेत में 2 दोस्त मिले। एक का नाम था किस और एक का नाम था पोजिया। अब जब हम अपने मित्र से मिलते हैं
तो उसको हाई हेलो तो करते ही है, नमस्ते करते ही है। तो पोजिया ने तो किसको कहा एरे किस, अरे किस, अरे किस, तो एरे किस। और किस ने पोजिया को क्या कहा, हाय पोजिया। हाय कहते हैं नाम लेकर के हम, तो हाय पोजिया। तो एक ने कहा अरे किस, तो उससे हो गया एरे किस, और दूसरे ने कहा हाई पोजिया, तो वो हो गया हाई पोजिया। मूंगफली से नाम क्या बना, एरे किस, हाई पोजिया। सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। अब देखो सोयाबीन के एंड में इन आ रहा है, ग्लाइसिन के एंड में इन आ रहा है, तो उससे आपको इजीली याद हो जाएगा, सोयाबीन ग्लाइसिन, सोयाबीन ग्लाइसिन। मैक्स, मैक्स का मतलब है अधिकतम, मैक्सिमम बोलते हैं हम उसे, मैक्सिमम अधिकतम, तो उससे निकला है मैक्स। क्योंकि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त दाल है, तो इसीलिए मैक्स कहा गया। सोयाबीन ग्लाइसिन, फिर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है इसलिए मैक्स, तो सोयाबीन का नाम हो गया ग्लाइसिन मैक्स। चने का साइसरेराइटिनम, अरहर का केजिनस केजन, मटर पाइसम सेटाइवम, मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। अब बात करते हैं तेल उत्पादक पौधे, कि ऐसे पौधों की बात करेंगे जिनसे हमें तेल मिलता है, जिनसे तेल निकाला जाता है। अब तेल क्या होता है, वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड आदि से बनते हैं तेल कहलाते हैं। तेल एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है, जटिल का मतलब कई चीज़ों से मिलकर बनता है, कई यौगिक होते हैं उसमें। तो तेल खुद एक जटिल यौगिक है जो दूसरे सरल यौगिकों से बनता है। तो तेल किस किस से बनता है, हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड आदि से बनता है। अब तेल तीन प्रकार के हैं, एक तो खाद्य तेल है, खाने योग्य तेल है, अखाद्य तेल जिसे हम नहीं खा सकते वो तेल है, और सुगंधित तेल। कुछ तेल ऐसे हैं जिनका उपयोग हम खुशबू या सुगंध के लिए करते हैं। खाने योग्य तेल कौन कौन से, किस किस के हैं, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल, इन सब का तेल का उपयोग हम खाने में, भोजन में करते हैं। अखाद्य तेल, ऐसे कौन सा तेल है जो खाने लायक नहीं है, अरंडी का तेल, तारपीन का तेल। सुगंध के लिए कौन कौन से तेलों का उपयोग किया जाता है, कपूर का तेल, चंदन का तेल, लौंग का तेल, खस का तेल। मसाले कौन कौन से हैं, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची आदि। यदि आप इनमें से कोई चीज़ नहीं जानते हो तो अपनी माताजी से जा कर के पूछिए, वो आपको बिल्कुल डिटेल में बता देगी, खाना बनाना भी सिखा देगी यदि आपको नहीं आता है तो। पेय पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पीने के काम में आते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी। चाय का साइंटिफिक नेम है कामेलिया साइनेंसिस, कामेलिया साइनेंसिस। ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, चाय हमें कामेलिया साइनेंसिस के पौधों से प्राप्त होती है, और पौधों के भी किस भाग से प्राप्त होती है, पत्तियों से प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि चाय कामेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम है काफिया अरेबिका, काफिया अरेबिका। ये हमें पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, ये हमें प्राप्त होती है बीजों से। किससे, बीजों से। और बीजों को भी क्या किया जाता है, भुन लिया जाता है। क्या किया जाता है, भुना जाता है। इसलिए कहा गया है कॉफ़ी हमें काफिया अरेबिका पौधे के भुने हुए बीजों से प्राप्त होती है, और उन बीजों का पाउडर बना लिया जाता है। अब बात है कि चाय का साइंटिफिक नेम कैसे याद रखें। तो मैंने आपको एक साइसर के बारे में बताया था, हमारे साइसर थे, तो उनकी एक सिस्टर थी, नाम था कामेलिया। साइसर की सिस्टर का क्या नाम था, कामेलिया। तो इसीलिए कामेलिया साइसर का नाम है, साइनेंसिस,
सिस जो लास्ट में है वो है सिस्टर को डिनोट करता है। तो कामेलिया साइंसर की सिस्टर है। कामेलिया साइंसर की सिस्टर है, इसलिए कहा है कामेलिया साइनेंसिस। कॉफ़ी, अब कॉफ़ी की बात करते हैं। तो एक दुकानदार है, कॉफ़ी बेचता है, कॉफ़ी बिक ही नहीं रही है उसकी, कॉफ़ी बिक ही नहीं रही है, तो उसने कॉफ़ी का नाम बदल दिया। कॉफ़ी का नाम उसने काफिया रख दिया। कॉफ़ी का नाम क्या रखा? काफिया। और फिर वो उसको बोलता है काफिया अरे बिक, क्या बोलता है? काफिया अरे बिक जा रे कॉफ़ी, बिक ही नहीं रही है। तो उसने कहा अरे बिक जा रे कॉफ़ी, तो अरे बिक कॉफ़ी मतलब काफिया, अरे बिक जा रे कॉफ़ी, अरे बिक जा रे काफिया, या कहे तो काफिया अरे बिक। अब चलिए प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। खरीफ की फसल का एक उदाहरण लिखिए। ये प्रश्न आया था 2018 और 2020 के बोर्ड पेपर में। दालों का राजा किस पादप को कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। यह आया था इसी वर्ष 2020 में। मक्का की उन्नत किस्में लिखिए। सप्लीमेंट्री 2018 में आया हुआ प्रश्न है। 2 अनाज उत्पादक पौधों के वानस्पतिक नाम लिखो। ये सप्लीमेंट्री 2018 के पेपर में आया था। कॉफ़ी पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए। ये 2019 के पेपर में आया था। निम्न के वानस्पतिक नाम लिखिए। ये किसी वर्ष के पेपर में नहीं आया, ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, आपके लिए है ये प्रश्न। चावल का साइंटिफिक नेम बताओ। बाजरा, अरहर, सोयाबीन, चाय, इन सब का आपको वैज्ञानिक नाम बताना है।